और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। झारखंड की राजधानी रांची में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद जमशेदपुर में जिला पशुपालन पदाधिकारी ने जिले में रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया है। जिला प्रशासन ने बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। रांची के पशुपालन विभाग ने क्षेत्रीय पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों के नमूनों को भोपाल स्थित सरकारी प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा था। जांच में बर्ड फ्लू का मामला सामने आया। इसके बाद जिला प्रशासन ने रांची में अलर्ट जारी कर दिया है। इसे देखते हुए जमशेदपुर में भी पशुपालन विभाग सक्रिय हो गया है। आनंद फानन में पशुपालन पदाधिकारी ने अपने प्रखंड क्षेत्र के पोल्ट्री फार्म से नमूने लेने का आदेश जारी किया है। वहीं रैपिड रिस्पांस टीम भी गठित की गई है। हर टीम में पशु चिकित्सा पदाधिकारी और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। पशुपालन पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि रांची में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि के बाद पूर्वी सिंहभूम के सभी प्रखंड के पशुपालन पदाधिकारी को अलर्ट कर दिया गया है। फिलहाल जमशेदपुर में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन सतर्कता बढ़ती जा रही है। ऐसी कोई भी सूचना मिलती है तो सैंपल लेकर उसे जांच के लिए भोपाल लेबोरेटरी में भेजा जाएगा। रांची में पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान के द्वारा हमें एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसके तहत रांची के क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र हॉटवार रांची में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। वहाँ बर्ड फ्लू जो वहाँ से जो भोपाल भेजा गया था सैंपल, उसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। तो इस संदर्भ में हमारे पास समूचे एक चिट्ठी आई है, जिसके तहत समूचे जिले को, मेरे अपने पूर्वी सिंहभूम जिले को अलर्ट किया गया है कि आप अपने समूचे डॉक्टर को अलर्ट कर दें, ताकि इस तरह से अननेचुरल डेथ, मतलब ऐसा डेथ जो कि नेचुरल नहीं है, संभावना है कि वो बर्ड फ्लू से मृत्यु हुई है, तो इस तरह का यदि अननेचुरल कहीं से डेथ होता है तो इस तरह का चिट्ठी यहाँ से निर्गत किया गया है, ताकि समूचा जिला ये निश्चिंत रहे कि हमारे यहाँ किसी प्रकार की बर्ड फ्लू की संभावना नहीं हो। और इस संदर्भ में समूचा जिला से हम लोग सैंपल भी मंगा रहे हैं और उस सैंपल को जांच हेतु रांची भेजा जाएगा। रांची से वो भोपाल जाएगा। भोपाल में जब जांच के बाद ही इसका पुष्टि किया जा सकता है। और रांची पुलिस विगत कई दिनों से नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के विरुद्ध अभियान चला रही है। पिछले कुछ दिनों में पुलिस ने दर्जन भर से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ताजा मामले में रांची के बांधगाड़ी स्थित मंदिर के पीछे से एक ड्रग पैडलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी सदर थाना क्षेत्र के बांधगाड़ी का रहने वाला अभिषेक जायसवाल है। इसके पास से तलाशी लेने पर 302 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। एसएसपी ने बताया कि ये ड्रग पेडलर ब्राउन शुगर को छोटी छोटी पुड़िया में भरकर 500 से 600 रुपए प्रति पुड़िया की दर से बिक्री करता है। इसके पकड़े जाने के बाद नेक्सस का भांडाफोड़ हुआ है। उन्होंने बताया कि इस अवैध कारोबार से जुड़े लोगों की लगातार गिरफ्तारी हो रही है। छापेमारी दल में सदर डीएसपी के अलावे सदर थाना प्रभारी और अन्य सशस्त्र पुलिस बल शामिल थे। सदर डीएसपी संजीव और सदर थाना प्रभारी कुलदीप ने बड़ा अच्छा काम किया है। एक तो ब्राउन शुगर का जो है पेडलर पकड़ा गया है, अभिषेक जायसवाल नाम का, और वो जो है टोटल छोटा छोटा पुड़िया, कितना पुड़िया, 24 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया है। और प्लस जो है इसने नेक्सस का भी पर्दाफाश किया है। लगातार जो हम लोग का जो है ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, उसमें एक जब पकड़े जाते हैं तो हमको दूसरे के बारे में क्लू मिलता है, और इस तरह से ये चेन अरेस्टिंग हो रही है। तो इस तरीके से ये आदमी गिरफ्तार हुआ है। इसने भी कुछ लोगों का नाम बताया है जो हमारे फ्यूचर में सफलता दिलाने में मदद करेगा। एक अन्य मामले में रांची पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध हथियार के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बड़गाई के पास से दोनों की गिरफ्तारी हुई है। इसके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक बजाज पल्सर बाइक एवं एक सफेद रंग का सैमसंग कंपनी का कीपैड मोबाइल फोन बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में रांची के ठाकुर गांव थाना क्षेत्र निवासी मोइन अंसारी एवं गुलबरसर अंसारी शामिल हैं। इसकी जानकारी एसएसपी ने एक प्रेस वार्ता में दी। अरेस्ट हुआ है। उस दोनों के पास जो है इलीगल वेपन था, और इस वेपन को लेकर वे लोग क्राइम करने वाले थे। इस क्राइम को प्रिवेंट किया गया, उनका वेपन सीज किया गया है। इसमें भी 2 आदमी अरेस्ट हुए हैं। किस तरह के अपराधी हैं? कौन? बैकग्राउंड क्या है लोगों का? किस तरह का अपराध को अंजाम देंगे? जो हथियार वाले हैं, ये लोग जो है मेनली जो है रोड रॉबरी
छीनते ही सब तरह का काम करते हैं, तो उसमें ये अरेस्ट हुए हैं। बाकी हम लोग इंट्रोगेट कर रहे हैं और तब इनके कांडों का खुलासा होगा। कैसे पकड़े गए, चेकिंग में या फिर ये चेकिंग के द्वारा पकड़ा। कहाँ के ये लोग रहने वाले जो है, ये दोनों ठाकुर गाँव के रहने वाले हैं। किस ठाकुर गाँव थाना क्षेत्र सदर पकड़े गए सदर थाना है, लेकिन है रहने वाले ठाकुर गाँव थाना क्षेत्र के। दोनों सदर दोनों सदर थाना के एचपीमेंट सदर का है, सदर थाना प्रभारी। वहीं जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत जलेबी लाइन के पास गुरुवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक बाइक में आग लग गई। बाइक का चालक बाइक छोड़कर भाग खड़ा हुआ। बाइक से उठती लपटें देखकर लोगों की भीड़ लग गई। जैसे तैसे लोगों ने आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि दो युवक उक्त बाइक पर सवार होकर बाजार पहुंचे थे। उन्होंने जैसे ही बाइक खड़ी की तभी अचानक बाइक से धुआं निकलने लगा। दोनों आनन फानन में बाइक छोड़कर दूर चले गए। इसी बीच बाइक में आग लग गई। लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक बाइक धू धू कर जलने लगी। आग लगने के कारण बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद दुकानदारों ने सूझबूझ दिखाते हुए अग्निशामक यंत्र से आग पर काबू पाया। समय पर आग बुझाए जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। बाइक मालिक आरिफ ने बताया कि उन्होंने 2 महीने पहले ही बाइक की सर्विसिंग करवाई थी। संजय मार्केट से कपड़ा लेके बस ये रोड में रहते थे, मार्केट थे, अचानक से गाड़ी से धुआं निकलने लगा। ठीक है, जाम में थे, अचानक लगा तो गाड़ी साइड में, तो पता चला आग लगी। कौन कौन थे गाड़ी में आपके साथ? अकेले थे। आप अकेले? इससे पहले भी कभी कोई प्रॉब्लम हुआ गाड़ी में? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक अभी है। तो हाल ही में इंजन का काम करवा कर A to Z टंच करवाया। कौन सा गाड़ी है? पल्सर NS200। उधर रांची के मोराबादी मैदान स्थित मरांगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में 30 अप्रैल से 9 मई तक राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का आयोजन होगा। इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। इस संबंध में हॉकी इंडिया की ओर से एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर इसकी विस्तृत जानकारी दी गई। हॉकी इंडिया के महासचिव ने बताया कि इस लीग में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसमें मेजबान झारखंड के अलावे हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बंगाल, मिजोरम, मणिपुर और उड़ीसा की टीम शामिल है। लीग के सभी मैच रांची के मोराबादी स्थित मरांगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग को लेकर तैयारियां अंतिम चरणों पर है। ये लीग इंटरनेशनल टूर्नामेंट के स्टैंडर्ड को पूरा करेगा। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का आयोजन हॉकी इंडिया और हॉकी झारखंड के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। उसमें जो ये नेशनल वुमेन लीग जो हम लोग 30 अप्रैल से 9 मई तक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये आपको ये बताते रहे हैं कि भारत के इतिहास में एक पहला ऐसा लीग है जो हॉकी में पहली बार हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और वो भी आपके रांची में स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मुख्य बात ये है कि अंडर 21 को इसमें हम लोग रखे हैं खिलाड़ी, जो 21 से जो एज से नीचे हैं। उसका मुख्य उद्देश्य है कि एक तो मेरा मेन ग्रुप है इंडिया का, एक सेकेंड जो ग्रुप है हम लोग उसके लिए मानो सेकेंड लाइन तैयार जो आपका इस टूर्नामेंट होगा, इसमें हम लोग इंडिया टीम को, एक इंडिया टीम का भी यहाँ पर हम लोग सिलेक्शन करेंगे। ये लीग का सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो अभी पूना में नेशनल आयोजित हुआ था, और नेशनल में जो बेस्ट ऑफ 8 पोजीशन पर जो राज्य संघ रहे थे, जो राज्य रहे थे, वो 8 को इसमें शामिल किया गया है। और एक दूसरे से सभी लोग खेलेंगे, जितने भी हैं टीम, एक दूसरे से सभी का मुकाबला होगा और पॉइंट सिस्टम होगा। जिस तरह से आप HIL देख रहे होंगे या जिस तरह से अभी क्रिकेट का लीग चल रहा है, जो उसमें पॉइंट है, तो जो टीम जीतेंगे उनको पॉइंट मिलेगा। अगर टीम ड्रॉ खेलती है तो शूट आउट पर जाएगा, मतलब फैसला होना ही है। और इधर आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में बेहतर पाइपलाइन जलापूर्ति को लेकर सीतारामपुर डैम स्थित फिल्टर प्लांट की क्षमता बढ़ाई जाएगी। पुराने सिस्टम को अपग्रेड कर रेड जोन वाले क्षेत्र में पाइपलाइन से जलापूर्ति शुरू की जाएगी। इस बाबत नगर निगम के प्रशासक
आलोक कुमार ने बताया कि 390 करोड़ की लागत से आदित्यपुर में वृहद जलापूर्ति योजना का काम चल रहा है। हालांकि निर्धारित समय पर काम पूरा नहीं हो रहा है। ऐसे में जिंदल की मदद से 2.5 करोड़ खर्च कर सीतारामपुर डैम स्थित फिल्टर प्लांट की क्षमता का विस्तार किया जाएगा ताकि जल संकट को दूर किया जा सके। गौरतलब है कि वर्तमान में सीतारामपुर जल स्रोत केंद्र की क्षमता 17 MGD है। इसकी क्षमता 30 MGD करने की तैयारी की जा रही है। प्रशासक आलोक कुमार ने बताया कि नई पाइपलाइन जिन रेड जोन वाले इलाकों में बिछ चुकी है उसमें सीतारामपुर डैम स्थित फिल्टर प्लांट से पानी की आपूर्ति की जाएगी। इसको लेकर कार्य योजना बनाकर विभाग को भेज दिया गया है। स्वीकृति मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर निगम प्रशासन प्रयास कर रहा है कि अगले 8 से 9 माह में रेड जोन वाले इलाकों में जल संकट की समस्या दूर की जा सके। लोगों ने एक प्लान बनाया है, उसमें हो सकता है थोड़ा समय लगे, 1 महीने का। अभी ये फॉर्मल क्या कहते हैं, क्या फुल उसमें नहीं आया है, बट हम लोगों ने जो पुराना प्लांट है उसको ऑगमेंटेशन के लिए विभाग से रिक्वेस्ट किया है, तो होपफुली वो भी हो जाएगा। तो एटलीस्ट जो हमारा 17 MLD का प्लांट है, अगर वो बढ़ के उसका कैपेसिटी 25 MLD तक हो जाता है तो एटलीस्ट हम कुछ लोगों को उससे क्या कहते हैं आच्छादित कर पाएंगे। रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री की बेटी यशस्विनी सहाय को इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बनाया है। ये रांची लोकसभा सीट के लिए अब तक की सबसे कम उम्र की प्रत्याशी हैं। यशस्विनी सहाय पहली बार राजनीति में प्रवेश करने के साथ ही देश की सबसे बड़ी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रही हैं। हालांकि यशस्विनी के पिता लंबे समय से राजनीतिक योद्धा रहे हैं। देश के माने जाने वाले राजनेताओं में उनकी पहचान है, लेकिन उनकी बेटी पहली बार राजनीति मैदान में उतरी हैं। वहीं चुनावी मैदान में रांची लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रही यशस्वी का कहना है कि वो नई जरूर है, लेकिन बचपन से ही उन्होंने राजनीति और सामाजिक कार्यों को करते हुए अपने पिता को काफी नजदीक से देखा है, इसलिए राजनीति उनके लिए कोई समझ से परे नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सोच और विजन बताते हुए कहा कि युवाओं महिलाओं को जिस तरह आज केंद्र सरकार नजरअंदाज कर रही है वे सरासर गलत है। युवाओं और महिलाओं की आवाज बनकर वे चुनावी मैदान में उतरेंगी। जी सबसे पहली बात ये कि जो हमारी जनता है उसे सब सच दिख रहा है, वो काफ़ी क्लैरिटी के साथ समझ रही है कि देश में क्या हो रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन तक जो अभी सरकार रही है वो नहीं पहुंच पाई है, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उन तक मेरा पहुंचना हो पाए। जैसे कि युवाओं हो महिलाओं हो, इनको कहीं ना कहीं अनदेखा कर दिया गया है। आपको पता ही होगा कि बेरोजगारी सीमा लांघ चुकी है, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, और रांची में भी ऐसे बहुत सारे युवा हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, और ऐसे आदिवासी युवा जो अपनी परिस्थितियों से तो जूझ रहे ही हैं और बेरोजगारी से भी जूझ रहे हैं। और महिलाओं की तो झारखंड में वैसे भी जो हालत रही है उसको हम कैसे आगे बढ़ा पाए, तो इन्हीं सब पे चर्चा हुई है। ये सब मेरे साथी हैं जो इन्हीं सब सोशल जस्टिस के इश्यूज पे बात करते आए हैं। मैम, कितना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ा है यहाँ के जब बुद्धिजीवियों से आप बात की, क्या कुछ कितना सपोर्ट मिल रहा है? जी बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है। बात बहुत क्लियर है कि आप कह सकते हैं कि बदलाव की लहर है और यहाँ से शुरू हो गई है, और वो कहाँ तक पहुँचेगी, दिल्ली तक तो ज़रूर पहुँचेगी, दिख रहा है। और कल्याण विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोपी दीपक कुमार श्रीवास्तव को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो पिछले 6 वर्षों से फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। एक प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी एसएसपी ने दी। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग का पदाधिकारी बनकर उक्त व्यक्ति रांची के मोराबादी मैदान में ठगी कर रहा था। सूचना मिलने पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की विशेष टीम ने आरोपी दीपक कुमार श्रीवास्तव को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ अलग अलग थानों में कुल 18 मामले दर्ज है। शुरुआती जांच में पता चला है कि इस ठग ने लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए की ठगी लोगों से की है। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद संभवतः ठगी की राशि और अधिक बढ़ सकती है। दीपक श्रीवास्तव मूल रूप से बिहार के आरा का रहने वाला है। डीएसपी राजकुमार मेहता को सूचना मिली थी कि एक बहुत बड़ा ठग है दीपक श्रीवास्तव, जो अलग अलग नाम से लोगों से ठगी कर रहा है, बहुत बड़े राशि की ठगी करता है। सिटी एसपी ने टीम बनाई और इसमें जो है डीएसपी सिटी, टेक्निकल सेल की टीम, हमारे जिले का अन्य पदाधिकारी मिशन मोड में लगे और तब जाके इस आदमी की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के पहले से भी सूचना थी और बाद में जब हम लोगों ने से इंट्रोगेशन किया तो लग रहा है कि ये आदमी
उन्हें ऑलमोस्ट 25-30 करोड़ की ठगी तो कर ही चुका है। जैसे कि हमारे यहाँ 2017 में एक केस हुआ था जिसमें FIR मात्र 75 लाख का हुआ था, लेकिन जब बाद में उसको देखा गया तो पाया गया कि ये ठगी का अमाउंट 3 करोड़ से। अभी 2-3 दिन पहले हमको लग रहा दमार में FIR हुआ, उसमें भी 70-75 लाख की बात आ रही है। हो सकता है वो इन्वेस्टिगेशन में और भी आगे बढ़े। ये आदमी के करोड़, अगर जब हम लोग पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अदर डिस्ट्रिक्ट से जब पूरा डाटा मिलेगा तो हो सकता है कि ये कितने करोड़ जाएगा भी ये कहना मुश्किल है। ये आदमी मूलतः आरा का रहने वाला है, पर यहाँ पर इसके फादर रेंजर थे। उनके डेथ के बाद ये अनुकंपा पे नौकरी करने लगा कोडरमा वन विभाग में। वहां से ये सस्पेंड हुआ। लगातार ठगी की आदत है इसको। अभी जो हमारे पास केस लिस्ट है वो कोडरमा का ही 6-7 केस का है और रांची के 7 केस का है। टोटल 18 केस अभी सामने हुआ है, पर हमको लगता है ये केस कहीं, या अगर केस 9 भी हुआ हो तो घटनाएं 40-50 हो सकती है। इधर जमशेदपुर के पोटका गीती लता स्थित रंभा कॉलेज में स्वीप कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 25 मई को होने वाले मतदान को लेकर बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी ने छात्र छात्राओं को जानकारी दी। बताया कि किस तरह से मतदान करके वे अपने मनपसंद उम्मीदवार का चयन कर सकते हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों को शॉर्ट वीडियो बनाकर आसपास के लोगों को शेयर कर मतदान के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। सभी ने संकल्प लिया कि वह मतदान अवश्य करेंगे। वहीं वीडियो अभय कुमार द्विवेदी ने कहा कि मतदान आपका अधिकार है, आप युवा हैं और आप बढ़ चढ़कर मतदान करें। छात्रों ने मेहंदी, चित्रकार, शॉर्ट वीडियो आदि के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का संकल्प लिया। इस दौरान डॉक्टर अशोक कुमार आदि उपस्थित थे। और संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी ने रांची लोकसभा क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। गुरुवार को रांची के हरमू स्थित पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर पार्टी पदाधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। पार्टी प्रवक्ता अजय कड़ुलना ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए एक स्थानीय खतियानी युवा को उम्मीदवार बनाया गया है। रांची से प्रवीण कश्यप के नाम पर सहमति बनी है। मौके पर पार्टी प्रत्याशी प्रवीण कश्यप ने कहा कि झारखंड में खेल को उद्योग का दर्जा देते हुए हर जिले में स्पोर्ट्स एकेडमी का गठन किया जाएगा। युवाओं को शिक्षा और रोजगार से जोड़ा जाएगा। के साथ चुनाव लड़ेगी। पहला है, हमारी पार्टी स्थानीय नीति पर विधि सम्मत कार्रवाई करेगी जिसमें झारखंड में रहने वाले सभी लोगों को लाभ मिलेगा। इस नीति को लागू करवाने में हम संसद में आवाज बुलंद करेंगे। आज देश की 85% युवा आबादी बेरोजगारों की फौज बनकर रह गई है। इन युवाओं को भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण में शिक्षा, परीक्षा एवं रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए पूरे देश में युवाओं को जागरूक कर यदि आवश्यकता पड़े तो हमारी एक नई क्रांति का आगाज करेगी, जिसके साथ युवाओं को उनके हक और रोजगार दिलाकर देश की प्रगति में भागीदार बनाएगी। जमीनी लेवल का खतियानी उम्मीदवार को उतारने का हम लोग निर्णय लिए ताकि वह रांची के लोगों की भावना के अनुरूप देश के सर्वोच्च सदन में झारखंड की आवाज बन सके। उसमें प्रवीण कश्यप जो हमारे प्रत्याशी हैं, छात्र जीवन से ही विभिन्न आंदोलन से जुड़े हुए हैं। चाहे वो कॉलेज के छात्र छात्राओं की समस्या हो या फिर स्थानीय नीति की बात हो तथा युवाओं की नौकरी या रोजगार दिलाने की बात हो, इन सभी मुद्दों पर ये सड़क पर उतरकर आंदोलन किए हैं। अब वह सड़क के आंदोलन को सदन तक ले जाने की तैयारी में है। यहाँ के स्थानीय जन मुद्दों को भी प्रवीण कश्यप ने बहुत ही नजदीकी से जाना है, समझा है। जमशेदपुर में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत लगातार आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसमें मुसावनी माइंस इंटर कॉलेज के विद्यार्थी, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। 4 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर सभी से 25 मई को होने वाले मतदान में ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया जा रहा है। जागरूकता कार्यक्रम में कॉलेज के शिक्षक, शिक्षकेतर एवं छात्र छात्राएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अब तक कॉलेज द्वारा शपथ ग्रहण, मोबाइल में स्टिकर लगाना, मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, रैली तथा चौपाल लगाकर जागरूकता फैलाई जा चुकी है। शुक्रवार को पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हमारे महाविद्यालय मुसावनी माइंस इंटर कॉलेज में
4 अप्रैल से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम छात्र छात्राओं, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारियों के बीच आयोजन किया गया। शपथ ग्रहण, मोबाइल में स्टिकर लगाना, मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, कुकिंग की प्रतियोगिता, बाइक रैली निकाली गई। साथ ही चौपाल का और क्विज का भी आयोजन किया गया। सफाई, आज यहाँ सफाई अभियान हुआ। महाविद्यालय के चारों ओर सफाई करके जागरूक किया गया। साथ ही एक संगोष्ठी भी की गई, जिसमें बताया गया कि गांव में जा कर के बच्चों को, छात्र छात्राएं गांव में जा कर के अपने परिवार के सदस्यों को, अपने पड़ोसियों को, अपने चाचा ताई जितने भी हैं, उन सबों को मतदान के संबंध में बताया किस तरह से ये आवश्यक है और ये कितना महत्वपूर्ण है, साथ ही मतदान से क्या लाभ है, इन सारी चीज़ों को बताया गया। और सिंहभूम लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने सरायकेला शहरी क्षेत्र के विभिन्न टोला में जनसंपर्क अभियान चलाया। लोगों से मिलकर भाजपा को समर्थन देने का आग्रह किया। साथ ही केंद्र में सशक्त भारत के निर्माण के लिए भाजपा का साथ देने की अपील की। जनसंपर्क के दौरान प्रत्याशी गीता कोड़ा ने नोरोडी, राजबान, सरगीडी, हंसाउडी, देवरीडी, इंदिरा टांडी में संघन जनसंपर्क अभियान चलाया। लोगों को संबोधित करते हुए गीता कोड़ा ने कहा कि विपक्ष का गठबंधन ठगबंधन है, झामुमो झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गरीबों की चिंता है, जिसके कारण उन्होंने न सिर्फ करोड़ों लोगों को मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराया, बल्कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक मुफ्त में इलाज की व्यवस्था कराने का काम किया। इससे आज लाखों लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की झामुमो सरकार खुद जुमलेबाजी कर रही है। चुनाव के समय स्थानीय नीति सहित नौकरी देने का वादा करने वाला झामुमो पिछले 5 वर्षों में एक भी युवा को नौकरी नहीं दे पाई। युवाओं को झूठ बोलकर गुमराह करने का काम किया जा रहा है। सरायकेला नगर का ही आज भ्रमण है और नगर के लोगों के साथ में आज संवाद है, उन्हीं के साथ संपर्क अभियान है और इसी के तहत आज हम लोग सरायकेला नगर में आए हुए हैं और लोगों का अच्छा रुझान है। लोग अभी आपने देखा जिस तरह से पूरी बस्ती आ गई है बात सुनने के लिए, मोदी जी के जो संदेश है उसको लेने के लिए, मोदी जी के संदेश को सुनने के लिए लोग आए हैं। तो लोगों ने बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और आज लोगों का आज जैसे नगर क्षेत्र का ही आज पूरा कार्यक्रम। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।